सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 115 से पढ़कर सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है शिव पार्वती संवाद। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिर राजकुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुन और निगुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निगुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निगुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निगुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशालौलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। स्वभाव से ही प्रकाश रूप और संदेह आश्चर्ययुक्त भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल को भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम बम्ब व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुरुष पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मन मम स्वाम सोई, कहि शिव नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है। जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे, झाप्यहु भानु कहें कुविचारे। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितो जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषयक यस सोहा, उमा राम विषयक यस मोहा। नभ तम धूम धुरी जिम सोहा।
जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना या दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निरपेय हैं। विषय करण सुर जीव समेसा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रशासक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यु मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य हैं और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्या से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सुरत अजिर विहारी, रजत सीप महु भास जिम जथा भानु करबार, यद्यपि बरसाती हूँ काल सोए भ्रम न सके कोटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि ये प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विध जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, जो अपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जा सुख पायस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई के पाल रघुराई, आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलहि सुनै बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घान बिनु बास अशेषा, असि सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजिर विहारी, जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुशेष श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमरन जे नर करई, भव बारिद को पदयु तरई। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ता भ्रमयति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाए। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोर पंक रूपान। बोले गिरजा बचन वर, मनोह प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारे, मिटा मोह शारदा तप भारे। तुम कृपाल सब संसो हरऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ के पायब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जाने, यद्यपि सहज जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं इसी होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम बम्ब चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समझाय कहो ब्रस केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ,
उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे, हे हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमय प्रशंसय पुन बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव।